हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब हम जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो है मोरेरास थ्योरम। स्टेटमेंट है इसका, एफ जेड बी कंटिन्यूस फंक्शन इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। जी कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन उस डोमेन में कंटिन्यूस है। और दे रखा है इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड फॉर द कंटूर सी इक्वल 0 अलोंग एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी इन जी। ठीक है, मतलब हमें जैसे मान लो ये जो पेपर है ना, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी है, तो इसके अंदर कोई भी कंटूर क्लोज कंटूर सी बना लो आप, तो हमें क्या दे रखा है कि फंक्शन एफ जेड इस सिंपल कनेक्टेड डोमेन जी में कंटिन्यूस है और किसी भी क्लोज्ड कंटूर के लिए उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर है। तो प्रूव ये करना है, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन जी। तो प्रूव हमें करना है कि फंक्शन एफ जेड इस सिंपल कनेक्टेड डोमेन जी में एनालिटिक होगा। ठीक है, ये जो मोरेरास थ्योरम है ना, ये कोशी इंटीग्रल थ्योरम का कन्वर्स है। कोशी इंटीग्रल थ्योरम में हमने अज्यूम ये किया था कि एक सिंपल कनेक्टेड डोमेन जी में फंक्शन एनालिटिक है और कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमने प्रूव ये किया था कि उस डोमेन में कोई कंटूर सी लोगे, क्लोज कंटूर, तो उस कंटूर के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम में हम फंक्शन को कंटिन्यूस प्लस एनालिटिक लेके चलते हैं और इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज कंटूर बराबर 0 प्रूव करते हैं। और मोरेरास में कंटिन्यूस प्लस इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कंटूर 0 लेके चलते हैं और हमें एफ जेड को एनालिटिक प्रूव करना है। तो ये कोशी इंटीग्रल थ्योरम का कन्वर्स है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कोशी फंडामेंटल जो थ्योरम थी ना, कोशी ग्रुशा या कोशी फंडामेंटल, उसमें हमने कंटिन्यूटी वाली कंडीशन को ड्रॉप कर दिया था, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम का कन्वर्स है, यानी हमें कंटिन्यूटी वाली कंडीशन इसमें मेंशन करनी है। तो प्रूफ, तो हमने सिंपल कनेक्टेड डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस लिया है और उसमें एक क्लोज कंटूर बनाया है। ये आप सब लिख देना। हमें गिवन है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल 0। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस कंटूर पे एक तो हम फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, सपोज जेड नोट, और एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं जेड। ठीक है, तो जेड नोट से जेड तक अगर हम इस कर्व के अलोंग जाते हैं तो ये सपोज C1 है, और इस कर्व के अलोंग जाते हैं तो ये सपोज C2 है। ठीक है, तो अगर हम पूरे कंटूर C की बात करें तो C जो है वो दो कर्व से मिलके बना है, C1 एंड C2। जो C1 है वो तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, C2 क्लॉकवाइज है, तो जब हम C2 लिखेंगे तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं ना, हियर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर हम ये लिख सकते हैं C1 एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये इक्वल होगा। अब देखिए, ये जो है ये 0 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड, यानी कि जेड नोट से जेड पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि C1 के अलोंग करो चाहे C2 के लिए करो, वैल्यू सेम आ रही है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे ये रिजल्ट, तो वो हमने एनालिटिक फंक्शन के लिए रिजल्ट प्रूव किया था। यहाँ फंक्शन एनालिटिक दे नहीं रखा, हमें एनालिटिक प्रूव करना है, इसलिए हमें ये रिजल्ट शो करना होगा। ठीक है, तो कंटूर के कोई दो पॉइंट अगर हमने जेड नोट फिक्स पॉइंट और जेड मूविंग पॉइंट लिया है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेशन किसी भी पाथ के अलोंग करो, वैल्यू सेम आएगी। तो ऐसा करते हैं हम, लेट ये जो जेड नोट से जेड के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना, एफ जाई डी जाई, ये जेड का फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। देखो, जेड नोट से जेड के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो जेड और जेड नोट दोनों पुट करेंगे। जेड नोट तो जैसे मैंने कहा फिक्स पॉइंट है तो कांस्टेंट है, जेड मूविंग पॉइंट है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये जेड का फंक्शन ही तो बनेगा, राइट। अब देखिए, अगर हम जेड के नेबरहुड में कोई पॉइंट जेड प्लस एच ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड नोट जेड प्लस एच एफ जाई डी जाई। ठीक है, एग्जैक्टली हम करने ये वाले हैं कि हम ये दिखा देंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि ये जो कैपिटल एफ जेड है ना, ये एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हम स्मॉल एफ जेड के बराबर प्रूव करेंगे। तो
कैपिटल एफ जेड एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं, एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव एनालिटिक होता है। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट हम इसके डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो मैं इस तरफ लिखती हूँ, हम करने क्या वाले हैं, हम एक्चुअली ये प्रूव करेंगे एफ डैश जेड इक्वल स्मॉल एफ जेड। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है और एफ डैश जेड के लिए हमें पता है, हमें ये बनाना पड़ता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। ठीक है, तो हम यही चीज़ यहाँ पे बनाएंगे और इसके एफ डैश जेड के माइनस में एफ जेड लेंगे और फिर उसके मोड को हम लेस देन इक्वल यहाँ पे 0 प्रूव कर देंगे। तो ये हमारा पूरा तरीका रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट तो कर चुकी हूँ, मैं आगे करती हूँ। एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड क्या बनेगा, जेड नोट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई माइनस जेड नोट टू जेड एफ ऑफ जाई डी जाई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दें तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। तो जेड नोट जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई प्लस जेड टू जेड नोट एफ ऑफ जाई डी जाई। राइट, अब देखिए ये सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये z से z नोट, ये z नोट से z प्लस एच। तो हमें पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई। राइट, अब करना क्या है, दोनों तरफ h से डिवाइड करना, क्यों करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच इक्वल आएगा 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई। राइट, अब हमें माइनस दोनों तरफ स्मॉल एफ जेड करना है, तो हम दोनों तरफ स्मॉल एफ जेड माइनस कर रहे हैं। तो ये बनेगा कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इक्वल 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई माइनस एफ जेड। ठीक है, हमने दोनों तरफ एफ जेड माइनस कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे लिखेंगे। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल 1 अपॉन एच जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई है। ठीक है, माइनस एफ जेड लिखा था हमने, तो एफ जेड। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं हम, ये ना 1 अपॉन एच जो है ना वो कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ एच आ जाएगा। राइट, अब देखिए एच जो है ना, अगर हम z से z प्लस एच के बीच में 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा इसका, सॉरी मुझे यहाँ डी जाई लिखना चाहिए ना, जाई जेड टू जेड प्लस एच क्या आएगा, अपर लिमिट जेड प्लस एच लोअर लिमिट जेड, तो वैल्यू आएगी एच। सिंस ये होता है इसलिए हम क्या करेंगे, इस एच की जगह, ये जो एच है ना इसकी जगह ये इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस एच की जगह ये इंटीग्रेशन पुट करती हूँ। तो 1 अपॉन एच, ये तो बाहर हमने कॉमन लिया है, जेड जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई डी जाई माइनस इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच डी जाई। देखो ये जाई के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है ना हमारा एफ जेड ये कांस्टेंट है, तो इसको मैंने इसके साथ यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सेम फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो हम इंटीग्रल को कॉमन लेके लिख देते हैं। तो ये बनेगा 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जाई माइनस एफ ऑफ जेड डी जाई। ठीक है, और इस तरफ चल रहा है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था हमें कैपिटल एफ के डेरिवेटिव को स्मॉल एफ के बराबर प्रूव करना है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ लेते हैं मोड, ओके, और इस तरफ वाले को टेंड्स टू 0 प्रूव करना है, दैट्स इट, वो हमारा काम है। उसके बाद हमें सिर्फ उसको समझना है। ठीक है,
मैं ऐसा करती हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाती हूँ मोड को, तो ये साइन लेस देन इक्वल हो जाएगा 1/h। तो z टू z प्लस h मोड f ऑफ ज़ाई माइनस f ऑफ z मोड डी ज़ाई। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो अगर ये कुछ कांस्टेंट बन जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, ये तो फिर कंटूर की लेंथ होता है, और z से z प्लस h पॉइंट को जो जोड़ने वाले कंटूर की लेंथ है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस h है, तो वह h आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट करना है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी वो देखना है, और उसके लिए हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन दे रखी है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन से हम देखेंगे कि इसको क्या सब्सटीट्यूट करें। तो देखिए, हमें गिवन था f ऑफ ज़ाई इज़, ज़ाई इसलिए क्योंकि हमने वेरिएबल ज़ाई लिया, इंटीग्रेशन हम ज़ाई के लिए कर रहे हैं ना, तो f ऑफ ज़ाई इज़ कंटिन्यूस इन g। पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है फंक्शन स्मॉल f जो है हमारा, तो सो इट विल बी कंटिन्यूस एट z ऑल्सो। तो z पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि z भी तो हमने कंटूर पे पॉइंट लिया था ना, मूविंग पॉइंट, तो वो डोमेन के अंदर ही है। हेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्रोनिकल डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod f of xi minus f of z less than epsilon whenever mod xi minus z less than क्रोनिकल डेल्टा। तो जब भी xi और z का डिस्टेंस जो है वो क्रोनिकल डेल्टा से कम है, उस सिचुएशन में f ऑफ xi माइनस एफ जेड का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। ठीक है, अभी हम जो है वो एनालिटिक कर रहे हैं z से z प्लस h पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो z से z प्लस h पॉइंट जो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो h है, तो अगर हम h को क्रोनिकल डेल्टा से कम मान लें तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स बनेंगे उनकी जो डिस्टेंस है वो क्रोनिकल डेल्टा से कम हो जाएगी, और जब भी इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्रोनिकल डेल्टा से कम होगी हम ये लेस देन एप्सिलॉन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं समझाती हूँ कैसे। ये सपोज z नोट है और ये सपोज z नोट प्लस h है। ठीक है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ना ये h है। ठीक है, और जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ज़ाई के लिए, तो ज़ाई जो है वो मूविंग पॉइंट है, मतलब ज़ाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ज़ाई। तो अगर हम ज़ाई और जेड नोट लिख दिया मैंने, ये जेड है, सॉरी जेड है ये। तो ज़ाई और जेड के बीच की डिस्टेंस, जब कंडीशन क्या लगाई हमने, ज़ाई और जेड के बीच की डिस्टेंस अगर क्रोनिकल डेल्टा से कम है तो हम ये कह सकते हैं। तो जो ज़ाई पॉइंट है वो मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ है, और अगर ज़ाई पॉइंट यहाँ है तो इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस h हो सकती है। तो अगर हम h को क्रोनिकल डेल्टा से छोटा मान लें तो इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये लाइन सेगमेंट जो है ना, ये हमें ये दिखा रहा है कि इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट के बीच में h डिस्टेंस है, और ज़ाई जो है वो इस लाइन सेगमेंट में मूविंग पॉइंट है। ठीक है, तो ज़ाई की z से जो डिस्टेंस है वो h से कम होगी या ज़्यादा से ज़्यादा h के बराबर होगी, और h के बराबर भी अगर होगी तो भी h हमने क्रोनिकल डेल्टा से छोटा माना है, तो ये कंडीशन हर बार ट्रू हो जाएगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये कंडीशन लिख पाएंगे। ठीक है, लेट h लेस देन क्रोनिकल डेल्टा। ठीक है, हेंस अब हम सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था ना उसमें इस तरफ तो चल रहा था मोड, सॉरी ये कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच, यहाँ माइनस स्मॉल एफ जेड था। ठीक है, लेस देन इक्वल 1/h इंटीग्रेशन z से z प्लस एच। तो ये जो फंक्शन था ना उसको हमने लिख दिया एप्सिलॉन। अच्छा, जब एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो ये लेस देन इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, मोड डी ज़ाई। ठीक है, अब देखिए लेस देन 1/h, इनफैक्ट एप्सिलॉन कांस्टेंट है, हमने एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन बाय h। ये जो है एप्सिलॉन बाहर लेने के बाद ये होगा कंटूर की लेंथ, यानी कि z और z प्लस h पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ, और वो हमें पता है h होगी, तो h से h कैंसिल हो गया, ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, जैसे हम एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेंगे तो हमारा क्रोनिकल डेल्टा जो था वो टेंड्स टू 0 होगा, और जब क्रोनिकल डेल्टा टेंड्स टू 0 होगा h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है,
h टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट लगा दो दोनों तरफ, तो ये साइड तो हो जाएगी 0, और जब ये साइड 0 होगी तो ये मॉड्यूलस के अंदर जो है वो बराबर होगा 0 के, और यहाँ h आ रहा है तो यहाँ हम लिमिट लिखेंगे, और ये h से फ्री है इसलिए इसमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड स्मॉल एफ जेड बराबर 0, यानी कि हमारे पास आ गया कैपिटल एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड। ठीक है, अब देखिए स्मॉल एफ जेड तो हमें दे रखा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि ये तो एग्जिस्ट करता ही है। इसके बराबर कैपिटल एफ डैश जेड है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज कैपिटल एफ डैश जेड एग्जिस्ट इन जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एफ जो है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये एनालिटिक हो गया ना, इज एनालिटिक इन जी। कैपिटल एफ जेड एनालिटिक है, और हमने ये प्रूव किया था कि एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है। इट इम्प्लाइज एफ डैश जेड यानी कि एफ जेड इज एनालिटिक इन जी, क्योंकि सिंस डेरिवेटिव of an analytic function is एनालिटिक, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है। तो एफ जेड अगर एनालिटिक है तो एफ डैश जेड भी एनालिटिक होगा, और एफ डैश जेड बराबर है स्मॉल एफ जेड के, यानी कि स्मॉल एफ जेड जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये मोरेरास थ्योरम का प्रूफ, जो कि कोशी थ्योरम का कन्वर्स है। नेक्स्ट जो रिजल्ट हम डिराइव करेंगे वो है कोशी इनइक्वालिटी। देखिए एफ जेड एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन सर्कल, ये सर्कल दे रखा है हमें जेड नोट जिसका सेंटर है, आर जिसकी रेडियस है। फंक्शन इस सर्कल के अंदर और इसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है। इफ़ मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू एम आर लिखा है। एम आर क्या है, मैक्सिमम जेड बिलोंग्स टू सी मोड एफ जेड, मतलब फंक्शन के मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एम आर है। तो पूरे सर्कल के लिए जो हमारा फंक्शन होगा उसका मॉड्यूलस एम आर से लेस देन इक्वल है। ठीक है, भले वो बाउंड्री हो भले वो अंदर हो पॉइंट। देन प्रूव ये करना है, nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट जेड नोट, उसका मॉड्यूलस लेस देन इज इक्वल्स टू एम आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर की पावर एन, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कोशी इनइक्वालिटी है ये। फंक्शन क्लोज कंटूर में एनालिटिक दे रखा है, तो ये हमारा सर्कल क्लोज कंटूर एक सर्कल है सी सर्कल, सर्कल का सेंटर जो है वो जेड नोट है और सर्कल की रेडियस जो है वो आर है। हमारा कंटूर है, सर्कल है जिसका सेंटर जेड नोट है, रेडियस आर है। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है जेड माइनस जेड नोट इक्वल आर। ठीक है, जेड नोट ऑफ कोर्स इसके अंदर पॉइंट है, तो फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक है इस सर्कल के अंदर और इसकी बाउंड्री पर, सर्कल के अंदर और इसकी बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, और इसके अंदर पॉइंट जेड नोट है। तो nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट जेड नोट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था ये, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1, ये हमने पढ़ा था। हमें इसके मॉड्यूलस को लेस देन इज इक्वल्स टू दिस रिजल्ट प्रूव करना है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। ठीक है, तो मोड nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट जेड नोट, मोड को इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे तो लेस देन इक्वल साइन आएगा, n फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा का मोड 1 होता है इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन c मोड एफ जेड मोड जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 मोड डी जेड। ठीक है, सिंस मोड आइटा इक्वल 1, तो ये आ रहा है लेस देन इक्वल n फैक्टोरियल मोड एफ जेड। तो पूरे कंटूर के लिए हमने लिखा था फंक्शन का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन इक्वल एम आर है, तो मैं इसकी जगह लिख रही हूँ एम आर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी मोड डी जेड, मोड जेड माइनस जेड नोट बराबर आर है कंटूर की बाउंड्री पर। ठीक है, तो
हम इसकी जगह आर पुट करेंगे Rn+1। अब इंटीग्रेशन जो है वो z के विद रिस्पेक्ट है तो r भी कांस्टेंट है, लेस देन इक्वल n फैक्टोरियल mr 2 r की पावर n+1। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन c वो dz, इसका मतलब होता है कंटूर की लेंथ, और कंटूर हमारा सर्कल है, सर्कल की लेंथ यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि सर्कल की परिधि, और वो हमें पता है होती है 2πr। तो ये आ रहा है n फैक्टोरियल mr अपॉन 2πr की पावर n+1 2πr। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, r से एक पावर कैंसिल हो गया, अपॉन में बचेगा r पावर n। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो आ रहा है इस तरफ है मोड f nth डेरिवेटिव एट z नोट लेस देन इक्वल n फैक्टोरियल mr अपॉन r की पावर n, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये मोरेरास थ्योरम और कोशी इनइक्वालिटी का प्रूफ है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।